आज हम लोग पढ़ेंगे सेनाओं के महत्वपूर्ण प्रशिक्षण संस्थान। इसमें हम भारत की सशस्त्र सेनाओं यानी तीनों सेनाओं के प्रमुख ट्रेनिंग सेंटरों के बारे में अध्ययन करेंगे। मित्रों, एक चीज़ हम आपको बता दें, भारत आज़ाद हुआ है 1947 में, ये सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको सब मालूम है कि जब ब्रिटिश काल था, माने भारत में जब अंग्रेजों का शासन था, तो उस समय जो है सैनिक जो होते थे वो भारतीय होते थे। हालांकि उस समय ब्रिटेन के अधीन भारत था, तो सैनिक भारतीय होते थे, लेकिन उसमें जो अधिकारी वर्ग होता था, ऑफिसर अफसर रैंक के जो होते थे सैनिक, वे जो है अंग्रेज होते थे। ठीक है। हालांकि ये भारतीयों की मांग पहले से भी थी कि ये भारत की ब्रिटिश सेना में, या भारत की सेना को हम कह सकते हैं, उसमें भारतीयों को भी ऑफिसर बनाया जाए, अधिकारी बनाया जाए। तो जिसके कारण जो है अंग्रेजों ने, हालांकि देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीयों ने विजय दिलाई थी अंग्रेजों को, उसके बदले में वो ब्रिटिश जो थे वो भारतीय सैनिकों से बहुत प्रभावित थे, और वे नहीं चाहते थे कि ये भारतीय सेना बगावत पर उतर आए। ठीक है। इसलिए भारतीय सैनिकों की, भारतीयों की मांगों को कुछ इन्होंने ध्यान में रखा और उनको कुछ हद तक पूरा करते भी रहे। ठीक है। अब देखा जाए तो भारतीयों की मांग पर ब्रिटिश काल से ही अंग्रेजों ने भारत में ही कुछ संस्थानों की स्थापना कर दी थी, जिसके तहत भारतीय ऑफिसर रैंक के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था थी। यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध जब प्रारंभ हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में भी अंग्रेजों को आभास था कि अगर भारतीय जवान हमारी मदद करेंगे तो हम विजयी हो सकते हैं। और उसी समय भारतीयों की भी यह मांग रही थी कि भारतीय सेना में या ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीयों को भी ऑफिसर या अधिकारी बनाया जाए। उस समय तक देखा जाए तो उसके पहले से ही ये मांग थी। तो उस समय तक 2-2, 3-3 करके अंग्रेज एक प्रकार से बड़े कम जो है भारतीयों को ब्रिटेन जो है सेंडहर्स्ट कॉलेज में भेजकर वहाँ से ट्रेनिंग करवा कर उन सबको लाकर भारत में ऑफिसर बनाते थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती थी। ठीक है। और उसमें समय भी लगता था। वो एक किंग और जो सैनिक वहाँ पे ट्रेनिंग करके आते थे, लंदन भेजा जाता था, वहाँ से जो आते थे उन्हीं को जो है कमीशन अधिकारी के रूप में नियुक्ति दी जाती थी। ठीक है। या कमीशन दिया जाता था, उन्हें कहा नाम दिया जाता था, उन्हीं को कमीशन प्राप्त होता था, कमीशन। ठीक है। तो एक प्रकार से वे अधिकारी बना दिए जाते थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की सैनिकों और सैनिकों के अधिकारियों की असीमित आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने सोचा, अगर इनको बार बार लंदन भेजेंगे, इनको फिर वहाँ से बुलाएंगे ट्रेनिंग करके, तो इसमें बहुत समय लगेगा। इससे अच्छा है कि कुछ जो है संस्थानों को भारत में ही स्थापित कर दिया जाए, जिससे इनको जो है यहाँ पर ट्रेंड करके शीघ्रता से द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिकों की और अफसरों की आवश्यकताओं को पूरा कर दिया जाए। ठीक है। इसीलिए अंग्रेजों ने बहुत से जो है प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना उन्होंने भारत में ही कर दी थी। ठीक है। लेकिन वो केवल ऑफिसर रैंक के केवल प्रशिक्षण यानी केवल ट्रेनिंग सेंटर को खोला था, जबकि यांत्रिक प्रशिक्षण के लिए ब्रिटिश काल तक, यानी जब तक भारत में अंग्रेज रहे तब तक विदेश ही जाना पड़ता था। यांत्रिक प्रशिक्षण का मतलब जैसे टैंक चलाना, तोप चलाना और सिग्नल सेंटर, यानी जो यंत्रों से संबंधित होता था, उनकी ट्रेनिंग के लिए फिर भी ब्रिटेन में ही जाना पड़ता था। उसकी स्थापना उन्होंने भारत में नहीं की थी। ठीक है। बाद में आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को याद होगा कि अंग्रेजों ने किस तरह शीघ्रता से जो है अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु उनका प्रशिक्षण की अवधि भी कम कर दी कि थोड़ा जल्दी से जल्दी प्रशिक्षण दो और इनको लड़ाई के मैदान में भेजो, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों की खपत की ज़रूरत आ पड़ी है। और आपको मालूम ही होगा कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध कितने भयानक थे, जिसमें कितने करोड़ लोग मारे गए थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के बाद भारत सरकारों ने धीरे धीरे लगभग सभी प्रकार की सैनिक प्रशिक्षण संस्थानों को स्थापित कर दिया, और वर्तमान समय में भारतीय सशस्त्र सेना का प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान इस प्रकार हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे तीनों सेनाओं के प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान। और आपको ये भी बता दें कि इसमें जो है ज़्यादातर प्रश्न ऐसे हैं जो आपसे सामान्य अध्ययन के प्रश्नों में भी पूछा जाता है, और अपने सब्जेक्ट के बहुविकल्पी प्रश्नों में भी पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग इसको थोड़ा सा मन लगा के अध्ययन करिएगा। ठीक है। चलिए पहले थल सेना के प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान इस प्रकार हैं। जैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए जिसे हम लोग बोलते हैं, ये खड़गवासला में। अक्सर ये पूछा जाता है कि एनडीए कहाँ पर स्थित है, या नेशनल डिफेंस एकेडमी संस्थान कहाँ है।
तो 4 विकल्प दे दिए जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न बहुत सारे आते हैं। ठीक है। नेशनल डिफेंस कॉलेज ये नई दिल्ली में है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में है, जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों में है, जो कि तमिलनाडु में है। आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज ये पुणे में है। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज ये देहरादून में है, उत्तराखंड में। ऑफिसर प्रशिक्षण कॉलेज ये चेन्नई में है। युद्ध प्रशिक्षण संस्थान ये महू में है। केंद्रीय बख्तरबंद दल और स्कूल ये अहमदनगर में है। इन्फेंट्री स्कूल ये महू और बेलगांव दोनों में है। डिफेंस मैनेजमेंट कॉलेज ये सिकंदराबाद में है। उच्च स्तरीय शस्त्र स्कूल ये गुलमर्ग में है। थल सेना सेवा स्कूल ये बरेली में है। रिमाउंट एंड पशु चिकित्सा स्कूल ये मेरठ में है। थल सेना शैक्षिक प्रशिक्षण स्कूल ये पंचमढ़ी यानी मध्य प्रदेश में है। स्कूल ऑफ आर्टिलरी ये देवलाली में है। सैनिक अभियांत्रिकी कॉलेज ये कीकरी में है। दूर संचार अभियांत्रिकी सैनिक कॉलेज ये महू में है। थल सेना कैडेट कॉलेज ये देहरादून में है। विद्युत एवं मशीनरी अभियांत्रिकी सैनिक कॉलेज ये सिकंदराबाद में है। थल सेना शारीरिक प्रशिक्षण स्कूल ये पुणे में है। थल एवं वायु यातायात सहायक स्कूल ये आगरा में है। थल सेना क्लर्क ट्रेनिंग स्कूल औरंगाबाद में है। सैनिक खुफिया प्रशिक्षण स्कूल और डिपो ये पुणे में है। थल सेना का मशीनी यातायात स्कूल ये बंगलुरु में है। काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वारफेयर ये वेरंगटे में है। ईएमई स्कूल वडोदरा में है। राष्ट्रीय एकीकृत संस्थान पुणे में है। थल सेना चिकित्सा केंद्र और स्कूल लखनऊ में है। थल सेना शस्त्र स्कूल ये जबलपुर अर्थात एमपी में है। ठीक है। नौसेना के प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। आईएनएफ अग्रणी, बच्चों आप लोग इसमें एक नई चीज़ बता दें, थोड़ा सा आप लोग हालांकि पता नहीं जानते भी हैं कि नहीं। आईएनएफ शब्द जो है भारत के नौसेना के साथ जुड़ा होता है। कोई अगर युद्धपोत है, जलपोत है, पनडुब्बियां हैं, तो उसमें आईएनएफ शब्द जुड़ा होता है। तो आईएनएफ शब्द का जो नाम होता है खास करके होता है इंडियन नेवल शिप। ठीक है, इंडियन नेवल शिप। अक्सर ये जो है आपसे सामान्य अध्ययन के प्रश्नों में पूछा जा सकता है और सब्जेक्ट के बहुविकल्पी प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए। आईएनएफ अग्रणी नेतृत्व प्रशिक्षण संस्थान ये कोयम्बटूर अर्थात तमिलनाडु में है। आईएनएफ चिल्का नौसैनिक प्रशिक्षण संस्थान है, ये खुर्दा उड़ीसा में है। आईएनएफ द्रोणाचार्य ये गोलीबारी प्रशिक्षण संस्थान है, ये कोच्चि अर्थात केरला में है। आईएनएफ गरुड़ ये विमानन संस्थान, ये भी कोच्चि अर्थात केरल में है। आईएनएफ हमला ये सैन्य संचालन और रफेद प्रशिक्षण संस्थान है, जो कि मलाड अर्थात पश्चिम मुंबई में है। नौसेना चिकित्सा संस्थान ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन कोलाबा में है, ये मुंबई में है। आईएनएफ कुंजली ये संगीत प्रशिक्षण स्कूल, ये भी कोलाबा अर्थात मुंबई में है। आईएनएफ मांडोवी आवासाध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण स्कूल, ये गोवा में है। आईएनएफ सातवाहन ये पनडुब्बी प्रशिक्षण स्कूल है, जो विशाखापत्तनम में है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। नौसेना सैनिक एवं प्रशिक्षण संस्थान ये वेलिंगटन द्वीप अर्थात कोच्चि में है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान अंतर्राष्ट्रीय जल विज्ञान संगठन ये वास्को द गामा अर्थात गोवा में है। आईएनएफ शिवाजी अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान ये जामनगर अर्थात गुजरात में है। आईएनएफ वेंदुरथी नौचालन प्रशिक्षण संस्थान ये वेलिंगटन द्वीप अर्थात कोच्चि में है। अंतर सेवाएं डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन अर्थात तमिलनाडु में है। अंतर सेवाएं नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में है। अंतर सेवाएं नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में है। ठीक है, अब इधर आगे हम देखते हैं वायुसेना के प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान एयरफोर्स के। तो वायुसेना के प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान इस प्रकार हैं। वायुसेना प्रशासनिक कॉलेज कोयम्बटूर, वायुसेना अकादमी हैदराबाद, वायुसेना तकनीकी कॉलेज जलाहली में है। वायुसेना स्कूल सांब्रा ये बेलगांव में है, सांब्रा में है। विमान अनुदेशक स्कूल ये तावरम में है। वायुसेना स्टेशन ये ब्रीदर में है। वायुसेना स्टेशन हकीमपेट में है। वायुसेना स्टेशन ये लहंका में है। मित्रों, ये सब जो है खास करके ये 1 नंबर के, कहीं नेट के, कहीं हायर एजुकेशन के, कहीं जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं इन सबसे प्रश्न। ठीक है,
वायुसेना स्टेशन ये यलहंका में है। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण स्कूल ये अवाड़ी या आवड़ी में है। भूतल प्रशिक्षण स्कूल ये भी आवड़ी में है। भूतल प्रशिक्षण संस्थान ये बड़ोदरा और बैरकपुर में है। विमान चालन चिकित्सा संस्थान ये बेंगलुरु में है। छतरी पैराफोर्ट सैनिक प्रशिक्षण संस्थान ये आगरा में है। नौचालन और संकेत स्कूल ये हैदराबाद में है। वायुयुद्ध कला कॉलेज ये सिकंदराबाद में है। भारतीय वायुसेना में एनडीए भूतपूर्व वायुसैनिक एमसीसी तथा संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा सीधी भर्ती कर लिया जाता है। हालांकि ये वायुसैनिक एनसीसी एनडीए वायु भारतीय ये तो जो है मित्रों अधिकारियों के लिए है, और सभी कैडेट प्रशिक्षण एवं पूर्व वायुसेना प्रशासकीय कॉलेज बेगमपेट सिकंदराबाद में अपने पाठ्यक्रम से पूर्व प्रशिक्षण लेते हैं। मित्रों ये थोड़ा भर्ती के बारे में, फिलहाल इससे बहुत ज़्यादा आपका मतलब नहीं है, इसमें सिर्फ आपको प्रशिक्षण संस्थानों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़िए लिखिए मस्त रहिए खुश रहिए मित्रों। लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर दिया कीजिए।